नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 40 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं कि क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाइलाइट्स के रूप में देखें तो स्मॉल फिंगर्स नजर में आ रही हैं एज कम्पेयर टू हथेली। अंगूठे में दृढ़ता नजर में आ रही है। हार्ट लाइन शनि माउंट के नीचे जाती हुई नजर में आ रही है और लाइफ लाइन का पूरा कर्व नजर में आ रहा है। लिटिल फिंगर रिक्वायर्ड लेवल से नीचे नजर में आ रही है। चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत दोनों ही अच्छी कंडीशन में नजर में आ रहे हैं। आइए सबसे पहले एनालाइज करेंगे इनकी फिंगर्स को, फिर करेंगे माउंट्स को और फिर करेंगे रेखाओं को। फिंगर्स में जिस तरह की मोटाई है ये इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को दर्शाती है। सूर्य की उंगली गुरु की उंगली से ऊंची नजर में आ रही है, तो ऐसे में इंसान रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी काफी अच्छी रखते हैं। गुरु की उंगली भी रिक्वायर्ड लेवल पर है और गुरु की उंगली का झुकाव शनि की उंगली की तरफ है, तो ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। शनि की उंगली का झुकाव सूर्य की उंगली की तरफ है और सूर्य की उंगली स्ट्रेट इस तरह से खड़ी हुई नजर में आ रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं संघर्ष की मात्रा बढ़ती है। जब भी लिटिल फिंगर रिक्वायर्ड लेवल से नीचे हो तो ऐसे में कम्युनिकेशंस में इंप्रूवमेंट की जरूरत महसूस होती है, चाहे वो रिटन कम्युनिकेशंस हो चाहे वो वर्बल हो। जितना आप स्पष्ट होकर के बोलेंगे और उसे एलोबरेट करेंगे वो अच्छा रहेगा। अगर बिजनेस में भी अगर आप किसी के साथ साझा बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसमें रिटन में टर्म्स क्लियर रहने चाहिए, या आप किसी भी अपने कस्टमर के साथ भी अगर कोई डील करते हैं तो उसमें भी काफी क्लैरिटी चाहिए। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके थंब को। अंगूठा काफी दृढ़ता पकड़े हुए अंगूठा है, तो ऐसे में एक जिद्दी हट जिसे कहते हैं या जिद्दी नेचर दिखाई देती है। ऐसी जिद को अगर पॉजिटिवली यूज किया जाए तो काफी फायदे की होती है, अदरवाइज काफी नुकसान दे सकती है। ये आपका फर्स्ट फैलेंज है, ये दिखाता है आपकी इच्छा शक्ति को, और सेकंड फैलेंज दिखाता है आपके लॉजिकल रीजनिंग को। तो यहाँ पर प्रबलता देखी जा पा रही है आपकी इच्छा शक्ति की। जब भी फिंगर्स छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू हथेली तो इंसान डिसीजंस फास्ट लेना चाहता है, और अगर आप फास्ट डिसीजन लेते हैं और लॉजिक्स का ध्यान नहीं रखते हैं तो डिसीजंस गलत होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। देखते हैं आपके फर्स्ट फैलेंजेस को। फर्स्ट फैलेंज आपके हर फिंगर का ही ठीक नजर में आ रहा है। ऊपर से मूसलाधार शेप है, तो डिसीजन लेने के बाद बहुत ज्यादा खलबली नहीं रहती है। सेकंड फैलेंज दिखाते हैं हमारे व्यापारिक क्षेत्र को, या जो हमारे संबंध हैं व्यापारिक लोगों से जिनसे हम रोज डील करते हैं उनके साथ किस तरह के संबंध रहने वाले वो हमारे सेकंड फैलेंजेस दर्शाते हैं। गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपकी मैनेजरियल स्किल्स को या प्रबंध शक्ति को। शनि का सेकंड फैलेंज दर्शाता है कि आप कितना रिसर्च ओरिएंटेड हैं। किसी भी काम में जाने से पहले आप कितना गहराई में उतर के उसे देखते हैं, सोचते हैं। ये व्यापारिक पर्व भी है, तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स भी हम लोग इसी पर्व से ही देख पाते हैं। यदि पर्व छोटा होगा तो रिलेशनशिप्स ओवरऑल उतना संचित नहीं हो पाते हैं, या कोई बैड मार्किंग रहती है तो उस केस में भी रिलेशनशिप्स में खटास आ सकती है। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपकी मेहनत करने की कैपेबिलिटी को। यहाँ पर आपकी कैपेबिलिटी काफी अच्छी नजर में आ रही है और आपकी मेहनत को भी यही फैलेंज दर्शाता है। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। तो यहाँ पर मुझे इस तरह की बाधाएं नजर में आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस यहाँ पे नजर में आ रहे हैं। देखिए, चैलेंजेस किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के अपने फाइनेंसेस जो भी आप कमाते हैं उसे किस पॉकेट में कितना डालना है उसको लेकर के रह सकते हैं। आइए देखते हैं आगे थर्ड फैलेंजेस को। थर्ड फैलेंजेस पे हम काफी डार्क इस तरह की रेखाएं देख पा रहे हैं और हर फैलेंज के ऊपर है और काफी डार्क है। जब भी रेखा ऐसे डार्क हो जाती है तो एक्चुअली जो फ्रेंड्स रहते हैं वो आपके काम आने वाले नहीं रहते हैं, यानी आप जब आवाज मारेंगे वहां पर एक भी फ्रेंड नजर में नहीं आता है। अदरवाइज सोशल सर्कल आपका काफी रहता है, यहाँ जानकार बहुत लोग होते हैं। यहाँ पर इस तरह से तिल दाग धब्बे देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेंटल टेंशन आपको देते हैं और मीठे की तरफ थोड़ा अट्रैक्शन इंसान का बढ़ जाता है, तो लिवर से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शनि की उंगली का बैलेंस मुझे ठीक नजर में आ रहा है। सूर्य की उंगली का बैलेंस ठीक नजर में आता है। कुछ यहाँ पर दाग धब्बे हैं जिसकी वजह से आपको क्रोध की मात्रा ज्यादा बढ़ सकती है। मान सम्मान में हानि, मान प्रतिष्ठा में हानि देखी जा सकती है। इसी वजह से आंखों से संबंधित रोग दोष होने की संभावनाएं काफी बढ़ती हैं, या हड्डियों से रिलेटेड रोग दोष होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये फैलेंज मुझे ओवरऑल ठीक कंडीशन में नजर में आ रहा है। आइए देखते हैं माउंट्स को। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इनके जुपिटर का माउंट। जुपिटर के माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाएं दिखाती हैं कि आप
एम्बिशियस नेचर के हैं। अदरवाइज जुपिटर का माउंट यहाँ पे काफी अच्छा उठाव लिए हुए है, लेकिन हल्का सा इस साइड को बेंड है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन इसका उठाव ठीक है। उठाव ठीक होने से काफी इजी रहता है इंसान की लाइफ में। जो भी काम ये करेंगे तो काफी इजीली इनको मिलने वाला वो काम रहता है। ऐसे में लाइफ थोड़ी सरल हो जाती है। सोशल सर्कल भी थोड़ा इंक्रीज कर जाता है। संबंध ठीक रहते हैं लोगों के साथ। देखिए, यहाँ पर संबंध तभी बिगड़ेंगे जब दूसरे ग्रह इस क्षेत्र को आके डिस्टर्ब करेंगे। जैसे मंगल का यहाँ से ओवर उभरा हुआ होना, इसमें अपना उभार देता है। ये जब इधर को शिफ्ट होता है तो यहाँ पर उभार की मात्रा मिलेगी आपको शनि के स्थान पर। अदरवाइज इसका अपना उभार यहाँ तक है, जो कि ये राहु के स्थान तक आ जाता है। तो कहीं ना कहीं राहु से युक्ति करता है, तो ये माउंट डिस्टर्ब होता है, या जो इनकी नॉलेज है या स्किल्स हैं उस एरिया से ये वहां से डिस्टर्ब्ड होते हैं। ऐसे में इंसान थोड़ा सा विचारशील होता है कि कौन मेरे कितने काम का है, उसके हिसाब से ही उसे तौल के बात करते हैं। ये इनका शनि का माउंट है, ये इनका शनि का माउंट है। शनि के माउंट पर यहाँ से जब उभार आ जाता है और इधर से भी उभार आप देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कामुक भावनाएं भी इंक्रीज करती हैं, आलस्य की मात्रा भी इंक्रीज करती है, चीजों को डिले करने की एक प्रवृत्ति बन जाती है। वो यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। आइए देखते हैं आपका सूर्य का स्थान क्या कहता है। सूर्य का स्थान आपका इस तरह से दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर देखिए जो रेखाएं हैं वो थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड नजर में आ रही हैं। जिस तरह से एक्चुअली ये सूर्य का स्थान काम करना चाहिए उस तरह का नहीं नजर में आ रहा। देखिए, सूर्य रेखा अगर आप हल्के मार्क्स के साथ देखें तो यहाँ से जाती हुई ऊपर नजर में आती है, और फिर ये ऊपर गहरा इंप्रेशन इस तरह से पकड़ती है। ये रेखा इस सूर्य रेखा को काटती है। ये रेखाएं इस तरह से बनी हुई हैं, ये इंप्रेशंस हैं। ये जो काटने वाली रेखा है ये बताती है आपको कि आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। जो दूसरा इंसान काम कर रहा है वो ज्यादा बेटर है और उसमें ज्यादा मुनाफा रहेगा। तो इंसान जब वो दूसरा काम करने लगता है तो उसमें भी सेम ही सिचुएशन में अपने आप को पाता है, वैसे ही फाइनेंशियल क्रंचेस में पाएगा, और फिर उसे तीसरा काम ध्यान में आता है कि क्या मैं ये करूं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर वो तीसरे इंसान को देखता है कि उसका काम काफी अच्छा चल रहा है तो मैं वैसा करता हूं। ये ध्यान भटकाने वाली रेखाएं हैं। ये बेटर यही रहता है कि आप जिस काम के साथ हैं, जो कि आपने काम चूज किया हुआ था, बृहस्पति से रिलेटेड यहाँ पर अच्छा काम था आपका, उसी के साथ आप स्टिक कीजिए, या फिर आप चंद्र से रिलेटेड काम कर सकते हैं। ये जो भी आप काम करते होंगे उसमें आप महारत रखते होंगे, ये एक रेखा है। यदि आप अपना काम शिफ्ट करके कोई और काम करेंगे तो यहाँ पर एक रेखा और इस तरह से डेवलप हो जानी चाहिए, जो कि डेवलप्ड नहीं है। आप ध्यान से देखिए, ये एक ही रेखा है। आइए देखते हैं आपका बुध का स्थान क्या कहता है। देखिए, बुध में उठाव ठीक है। इस तरह की रेखा जो भी स्लांट में इस तरह से जा रही है, ये दिखाती है कि आपको शायद मालूम है कि किस तरह से बिजनेस किया जा सकता है, या उसके एक्यूमेन आपको मालूम है कि इस तरह से बिजनेस होता है। लेकिन एक्चुअली बिजनेस आप वैसा रन कर पाएंगे या नहीं, वहां पर ये उतना आपको सपोर्ट करता हुआ माउंट नहीं है। यहाँ पर ये चिन्ह भी आप देख पा रहे हैं, ये धन की हानि दिखाता है अगर इस तरह से कोई भी दाग धब्बा या तिल दिखाई दे आपको, और आपकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में फर्क डाल देता है। आइए देखते हैं आपका मंगल का स्थान। देखिए, मंगल आपका ओवर विकसित यहाँ पर नजर में आता है, और यहाँ से भी मंगल ओवर विकसित नजर में आता है। जब भी इस तरह से मंगल रहते हैं तो ये समझ लीजिए मंगल अपनी डबल पावर के साथ कोई चीज बैठी है, तो ये ठीक नहीं दिखाई देती है। ना तो शारीरिक रूप से आप वैसा स्वस्थ महसूस करेंगे और ना ही मानसिक रूप से वैसा स्वस्थ महसूस करेंगे। यहाँ पर बाकी के प्लैनेट्स भी इसको अफेक्ट करेंगे। जिस तरह की ये इच्छा शक्ति आप दिखाते हैं, ये एक तरह से राहु का स्थान है। तो राहु जब अपना रोल प्ले करेगा और यहाँ पर मंगल को वैसा नहीं है कि वो राहु को संभाल पाए, तो यहाँ पे आपको दिक्कतें जरूर, चैलेंजेस महसूस होंगे। आपको उल्टे सीधे काम करवा सकता है, गुस्से में आप कुछ भी कर सकते हैं, या अदरवाइज मेंटालिटी को हिला के रख देने वाला ये माउंट रहता है। यहाँ पर जो है राहु एक्ट करता है आपके जुपिटर के साथ, और जिस काम में आप थे उससे आपको हटा देता है। साथ में ये एक्ट करता है तो आपको दूसरे काम में डाल देता है, जो कि आपसे रिलेटेड वो काम नहीं है जिस काम को अब आप कर रहे हैं। और यहाँ पर भी
एक तिल, दाग, धब्बा ये भी यहाँ पर शो हो रहा है। आइए देखते हैं आपका चंद्र का स्थान। ये आपका चंद्र का स्थान भी काफी उठा हुआ है। जब भी इस तरह से उठा हुआ स्थान होता है तो इंसान में थोड़ा सा आलस जरूर होता है, इमेजिनेशंस जरूर होती है, कल्पनाएं जरूर होती हैं, प्रैक्टिकलिटी से इंसान थोड़ा सा दूर जरूर होता है। लेकिन इस माउंट की विशेषताएं भी हैं कि आपको दूर स्थानों से कनेक्ट करता है, दूर के लोगों से, अननोन लोगों से भी आपको कनेक्ट करता है, विदेशों से भी आपको कनेक्ट कर सकता है। आज की डेट में चंद्र का यूज करना काफी अच्छा है और अगर आप इंटरनेट या सोशल मीडिया के थ्रू दूर के लोगों से कनेक्ट अपने आप को करते हैं तो आप इजीली कर पाते हैं, जो कि शायद आपको यहाँ से करना चाहिए था अपने एजुकेशन के फील्ड में। आइए आगे देखते हैं आपका शुक्र का स्थान। ये आपका शुक्र का स्थान है, काफी अच्छा विकसित नजर में आ रहा है। देखिए ऐसे में विलासिता भी देता है, जैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कंफर्ट इंसान ढूंढता है अपनी लाइफ में, या बेसिक नेचर जो है वो कंफर्ट ढूंढने की रहती है। यहाँ पर भी वही चीज नजर में आ रही है। दूसरा, थोड़ा सा कामुक भावनाएं ज्यादा रहती हैं, चंचलता ज्यादा रहती है मन में। और ये देखिए जब भी शुक्र उभरा होगा, चाहे वो बिल्कुल बैठा हुआ शुक्र हो या इस तरह से उभरा हुआ शुक्र हो, तो कहीं ना कहीं अपने कैरेक्टर को संभाल करके रखना बहुत जरूरी रहता है। मैं बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज की इस तरह की रेखाएं नजर में नहीं आ रही हैं, लेकिन जो भी रेखाएं हैं ये काफी डार्क और अच्छी रेखाएं हैं। ओवरऑल माउंट का उठाव अच्छा है तो आपको हर वो लग्जरी प्रोवाइड करेगा जो लग्जरी आप चाहते हैं, या दूसरे लोगों से काफी बेहतर जीवन आपको देगा। जब भी हम इस तरह से ये रेखाएं देखें तो ये अननेसेसरी वरीज की वजह से ज्यादा डेवलप होती हैं। यहाँ पर मैं एक डेंट और यहाँ पर दूसरा डेंट मैं देख पा रहा हूँ। ऐसे में परिवार में दो लोग जरूर ऐसे देखे जा सकते हैं जिनसे सीवियर मतभेद रहते हैं, और वो मतभेद मनभेद में ना कन्वर्ट हो, उसका आप ध्यान रखिए। आइए एनालाइज करते हैं आपकी रेखाओं को। ये आपकी हार्ट लाइन है और काफी ज्यादा अगर मैं देखूं यहाँ तक काफी सीधी नजर में आती है, तो ऐसे में इमोशंस की थोड़ी सी कमी रहती है। अब इमोशंस की कमी देखना यहाँ पर, साथ में ही हम ये फिंगर का लो सेट भी देखते हैं। यहाँ से काफी ज्यादा गैप है कम्युनिकेशन की फिंगर में। जब इस तरह से रहता है तो इंसान अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता है इमोशंस में, घर परिवार में या कोई भी इमोशनल सिचुएशन में। तो जब भी आप घर पर डिसीजन लें तो थोड़ा इमोशनल होकर के ही डिसीजंस लें, क्योंकि व्यापारिक डिसीजंस अलग टाइप से लिए जा सकते हैं। ये देखने में मिल रहा है कि ये रेखा इस तरह से जाती है और शनि स्थान के नीचे रुकती है। जब भी शनि स्थान के नीचे रेखा रुकेगी तो इंसान का ध्यान पैसा कमाने में ज्यादा रहता है। देखिए यहाँ पर एक लाइन और डेवलप्ड है, वो इस प्रकार की लाइन देख पा रहा हूँ। ये आपको इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के थ्रू लेकर के जाएगी, लेकिन ये इमोशनल अप्स एंड डाउन सिर्फ आपके अपने लिए होंगे, लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये थोड़ा सा इमोशनलेस टाइप की चीज दिखाती है। दूसरा, जब इस तरह से एक रेखा निकल करके सीधा ही आपके ब्रेन लाइन के ऊपर आए तो ये क्लियर कट इंडिकेशन रहता है कि इंसान सिर्फ अपनी ही मानने वाला होता है, किसी और की बात नहीं मानता है और अपनी बात को ऊपर रखता है। इस प्रकार के जो भी ये साइंस हैं, जो भी पैसा आपसे लेगा या किसी व्यक्ति विशेष को जिसको आप चाहते भी होंगे या किसी और तरह से अगर आप पैसा देते हैं तो वहां से पैसा वापसी नहीं आएगा। देखिए ये भी रेखा इस तरह से जब ऊपर को जाती है, ये इंडिकेट करती है कि वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंसेस और काफी हद तक रहती हैं। ये यहाँ पर ये तिल भी अपना इफेक्ट इस कार्य में भी जोड़ देता है। आइए देखते हैं आपकी ब्रेन लाइन क्या कहती है। ये आपकी ब्रेन लाइन है। यहाँ से 20-21 साल से हम लेते हैं, थोड़ा वैचारिक रूप से आप अलग सोचना शुरू करते हैं, और ये आप देखेंगे कि तकरीबन यहाँ पर 45 साल के आसपास की एज ही है जहाँ तक ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। देखिए 45-46 के बाद आपकी ये लाइन जो है काफ़ी स्पष्ट और क्लियर नज़र में आ रही है एज़ कम्पेयर टू ये प्रीवियस लाइन। ऐसे में इंसान के दिमाग में काफ़ी उथल पुथल, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इस तरह के यव बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं परेशानियाँ, दिक्कतें, मेंटल टेंशन्स, चाहे वो पारिवारिक हों, चाहे वो बिजनेस को लेकर के हों या किसी और सिचुएशंस को लेकर के हों, ये यहाँ पे क्लियरली नज़र में आ रही हैं। देखिए जब इंसान का टाइम रहता है और उसके कर्म ठीक होने होते हैं तो ये लाइन भी ऑटोमेटिकली सीधी और ठीक होने लग जाती है।
ये बहुत बार देखा गया है। जैसे ये शनि स्थान के नीचे काफ़ी ज़्यादा ये डिस्टर्बेंसेस आप देख पा रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ही अपने कर्म जो है यहाँ पर ये भोगते हैं और उसका दुख उठाते हैं। यहाँ से थोड़ा सा रिलीव्ड होना शुरू होते हैं। कई बार हम यहाँ पर सूर्य स्थान के नीचे बहुत सारी गतिविधियां देखते हैं, तो ऐसे में प्रोफेशन को लेकर के जो दिक्कतें परेशानियां इंसान काफ़ी देखता है, और ये एज 45 to 50 के बीच में रहती है। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी बिजनेस की लाइन क्या कहती है। देखिए, बिजनेस की लाइन जब इस तरह से बीच में से शुरू होती है तो काफ़ी टाइम इंसान नौकरी भी पहले करता है और उसके बाद डिसाइड करता है कि मैंने बिजनेस करना है। और बिजनेस अगर आप करते हैं तो ये यहाँ से बिजनेस की लाइन यहाँ से लहराती हुई चल रही है और इस तरह से बनी हुई है। ऐसे में उतार चढ़ाव बिजनेस के हम देख पाएंगे। ऐसे में इंसान बिजनेसेस चेंज भी करता है और लहराता हुआ चल रहा है, मतलब बहुत इजी बिजनेस नहीं हो रहा है और अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा हैं। आइए देखते हैं आपकी लाइफ लाइन को। आपकी लाइन यहाँ से हम लेते हैं। ये देखिए, इनिशियल काफ़ी स्ट्रगल का ये एरिया रहा है, जो ये आपका इस तरह से जब यव बना हुआ है, लाइन कटी हुई है, तो इनिशियल काफ़ी स्ट्रगल इंसान देखता है। जब आप स्ट्रगल से पार पाते हैं, 20-21 साल की एज है, आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं और स्ट्रगल 22-1 साल की उम्र में आप देखते हैं। और ये लाइन जब आपके ब्रेन को इधर डिस्टर्ब कर रही है, सेम आपके इमोशनल सेटबैक्स दे रही है, आपको हार्ट लाइन तक ये जा रही है लाइन। और आगे बढ़ते हैं, 25-26 साल की उम्र है, ये लाइन भी आपको डिस्टर्ब करती है। और आगे बढ़ते हैं तो ये तकरीबन 27 साल की ये विवाह रेखा आपकी नज़र में आ रही है। ये विवाह रेखा है आपकी। इससे पहले आप ये यहाँ पर कोई ना कोई प्रमोशन या किसी न किसी प्रकार की तरक्की आप यहाँ पर पाते हैं, और ये ग्रोथ की रेखाएं हैं। ये विवाह की रेखा के बाद आप ये 30-31 साल में ये ग्रोथ की रेखा है। इसी के साथ ये फैमिली चैलेंजेस आपको ये शुरू होते हैं। काफ़ी डार्क है ये लाइन, और इस तरह से ये आपको डिस्टर्ब करती है माइंड लाइन के ऊपर भी, आपकी लाइफ लाइन पर भी, दोनों पर ही ये जा रही है। तो 30 से लेकर के 31-32 तक जब आप ग्रो करते हैं, साथ के साथ ही परेशानियां भी आपके सामने आ जाती हैं। देखिए, जब यहाँ पर इस तरह से ये ट्रायंगल बनता है तो कहीं ना कहीं फैमिली में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है और बॉडी में एनर्जी इंसान के काफ़ी रहती है। ये इस तरह से और ग्रोथ मिलती है आपको तकरीबन 33-34 साल की उम्र में। कहीं ना कहीं ये डिस्टर्बेंसेस दिखा रही है लाइन यहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं, ये फैमिली एरिया है, ये जब पीछे से आ रही है लाइन, ये आपकी मंगल रेखा है। एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है फैमिली, लेकिन यहाँ पर ये रेखा स्टिल काफ़ी डार्कर इंप्रेशन के साथ आपको यहाँ पर डिस्टर्ब करती नज़र में आ रही है। ये आपकी तकरीबन 36 ईयर्स की एज नज़र में आ रही है। जब आप 37-38 के आसपास जाते हैं तो ये आपका दोबारा से कोई अच्छी आपको तरक्की मिलती है, कोई प्रमोशन है, इस तरह की लाइन नज़र में आ रही है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये इस तरह से डॉटेड ट्रायंगल सा नज़र में आता है, तो कहीं ना कहीं और चीज़ें आपको बनती हुई दिखाई देती हैं। 40 के बाद ये 44 की ये डिस्टर्बेंस आपको दिखाई दे रही है। ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, ये भी फैमिली एरिया से है। ये 43 के आसपास की ये डिस्टर्बेंस है, 43, 44, 45, ये 45 तक ये डिस्टर्बेंस इजीली चलने वाली है, 46 तक। इसके बाद आप यहाँ से ग्रो करना शुरू करते हैं, और ये आपकी ग्रोथ की रेखा है, ये आपके भाग्य की भी रेखा यही नज़र में आ रही है, और ये आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देगी। 46 की रेखा है ये। लेकिन यहाँ पर आगे चैलेंजेस भी नज़र में आ रहे हैं लाइफ में, तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ से डार्क हो चुकी है लाइन और फैल गई है। ये एक इम्प्रेशन आता है, कहीं ना कहीं आप दूर स्थान से कांटेक्ट करते हैं अपने पुराने लोगों के साथ और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं अपने जीवन में, लेकिन शायद ये उतना फलित नहीं होगा। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि ये कांटेक्ट उतना बना नहीं है आगे, और बनेगा भी नहीं है इतना। तो बेटर यही रहेगा कि इस चीज़ को आप भुला करके आप आगे बढ़ें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपका कन्फ्यूजन भी इस स्टेज पर दूर होगा। अब आप आते हैं इधर 50-51 साल की उम्र है, यहाँ से भी ग्रोथ की ये रेखा नज़र में आ रही है। लेकिन देखिए, लाइफ इस तरह से उखड़ी हुई चल रही है, तो ऐसे में सेहत आपकी उखड़ना शुरू होती है 50-51 के बाद। अपनी सेहत का ज़रूर आप यहाँ पर ध्यान रखिए। बीच में काफ़ी सारे इस तरह के इम्प्रेशंस हैं। 60-65 के बाद फिर से ये रेखा काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन पकड़ती है और आगे लाइफ बढ़ती है। तो 50 से 60-65 साल के जो एज है, इस बीच में आपको सेहत का ज़रूर आपको अभी से ध्यान रखेंगे तो ये लाइन डार्क हो जाएगी और काफ़ी चीज़ें आराम से निकल जाएंगी। यहाँ पर एक स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है इस तरह से, तो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है। शुक्र का स्टार है और यहाँ पे एक थोड़ा सा गहरापन भी है,
तो अपने कैरेक्टर को ज़रूर बचा के रखिएगा इधर। ओवरऑल लाइफ स्पैन अच्छा है आपका, बीच में काफ़ी डिस्टर्बेंसेस हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, लेकिन दिमाग से आपको शांति रहेगी और शारीरिक कष्ट रहेगा। शारीरिक थोड़ा परेशानियां रहेंगी और लेकिन दिमाग से आप शांत रहेंगे। तो ये था आपके हाथ के बारे में। इसके उपाय आप मुझसे ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी डिस्टर्बेंसेस हैं, काफ़ी सारे दोष नज़र में आ रहे हैं यहाँ पर। इसी के साथ मैं अपना एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा और आपको भी ऑल दी बेस्ट कहूँगा आपके फ्यूचर के लिए, और अपने व्यूअर्स को थैंक्स बोलूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।